Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुकनी, you're watching me on फुशा मैगज़ीन। आज ड्रामा कप में हमारे साथ कौन है भाई? उनकी स्कीमिंग और उनकी ईवल प्लानिंग की आजकल चर्चा हर जगह मचा हुआ है और मुझे खुद भी थोड़ा सा डर लग रहा था बुलाते हुए उनको कि कुछ मैं उनकी ईवल प्लानिंग में शामिल ना हो जाऊँ कहीं, या टारगेट ना बन जाऊँ। But on a serious note, I have Saboor Ali with me today in studio and we'll be talking about फितरत। अस्सलाम वालेकुम सबूर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो सबूर इंटरव्यू और आई जस्ट लव्ड योर कुर्ता, लंबी शर्ट एंड कढ़ाई वाला। मैंने सोचा डराऊं नहीं, वो फारिया वाली लुक कहीं भी नजर ना आए, कहीं से भी मैं फारिया ना लगूं। और पता है मैं स्ट्रेस में आज जीन्स और शर्ट ये वाली पहन के आई कि मैंने कहा सबूर आएंगी और इतनी मुझे ड्रेसिंग देख के मजा आ रहा है। लाइक मैं ड्रामा देख रही होती हूँ बट उससे ज्यादा मैं नोट कर रही होती हूँ कि आज आपने इस किस्म में क्या पहना है। एंड योर मैचिंग ज्वेलरी, कल रात की जो एपिसोड थी उसमें वो यू वर वेयरिंग अ नेकलेस ब्लू शर्ट के साथ, वो इतना खूबसूरत लग रहा है। और अच्छा, मुझे तो मेरे पास अभी थोड़ा मैंने शुरू में देखा, अब वो रोज क्योंकि लगता है टाइम नहीं मिलता। मैं फितरत की शूट पे ही इतनी बिजी थी कि मुझे फितरत देखने का टाइम नहीं मिला। लेकिन ये कि उसकी ड्रेसिंग वगैरह का ये था कि जो मेरे पास रखा हुआ था, अपनी चीजें जो थी, मैंने सब कुछ वो यूज किया। मैं बल्कि ये पूछने वाली थी बिकॉज काफी एपिसोड्स हैं। अच्छा, मुझे वैसे ड्रेसअप होने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, स्टाइलिंग करने का, अच्छी अच्छी चीज़ें पहनने का, अच्छी चीज़ें खरीदने का, कलेक्ट करने का, ज्वेलरी, जूते। मतलब मेरा एक वहाँ पे एक अलग सेक्शन होता था जहाँ पे मेरे जूते, ज्वेलरी, शेड्स, हर तरह की कपड़े वगैरह हर चीज़ रखी होती थी। अब इसकी पेयरिंग किस चीज़ के साथ करें, इसकी पेयरिंग क्या करें, तो वो करते करते अच्छा बनी। तो कोई हेल्प करता है इसमें या खुद से यू डिसाइड कि मैं इसके साथ ये पहनूं, ये करूं? हेल्प तो मतलब कोई स्टाइलिस्ट या कोई या वैसे? मैं स्टाइलिंग में ना किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि अब सबसे ज़्यादा मुझे पता है कि मुझ पे क्या सूट करता है। लेकिन हाँ, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सब हेल्प आउट करते थे, सारी टीम ही, ये चीज़ निकाल दो, ये कर दो, इसके साथ कभी वो होता है ना आपको कंफ्यूजन आती है, आप सोचते हैं यार इस शर्ट के साथ ये वाला या इस पैंट के साथ ये टॉप अच्छा लगेगा या नहीं। इतने सीन्स करने होते हैं पूरे दिन में, एक के बाद एक सीन। और आपने देखा होगा कि मेरे सीन्स बैक टू बैक, मेरे सीन्स, तो पूरा दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता था, ब्रेक नहीं होती थी किसी सीन की। अब वो एक सीन करके आए, अब दूसरा सीन करना है, अब उसके लिए ये न्यू ड्रेस चाहिए, और रोज़ ही आता था ये कंटिन्यूटीज़ हैं और इसके साथ आप 5-6 नए ड्रेसेस भी ले आए, 7-8 नए ड्रेसेस भी, 3-4 नाइटीज़ भी ले आए। तो वो करते करते रोज़ रात को एक होता था पूरे कमरे में कपड़े, अब इस सीन के लिए क्या पहनना है, क्या लेके जाऊँ, अब क्या लेके जाऊँ, तो बस इसमें इतना टाइम लगता था। तो प्रॉपर एफर्ट लगी है फारिया के लिए। बट आई थिंक कंटिन्यूटी का पॉइंट तो आपने बिल्कुल सही बोला, बिकॉज डिसाइडिंग कि नए सीन में क्या पहना इज इजी, लेकिन वो पुराने सीन की वही कॉम्बिनेशन निकाल के वो दैट इज अ चैलेंज। और संभाल के वो चीज़ें रखना, कभी मिसप्लेस भी हो जाती हैं, कुछ हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं, अभी बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, नेल पॉलिश, कलर, सब कुछ नई लुक है ये? नई लुक है ये, नई फारिया से तो बहुत चेंज है ना। बस मैं यही चाह रही थी, नए प्रोजेक्ट के लिए नया प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उसके लिए मैंने लुक चेंज की, अपने बाल कटवाए जो कि काफ़ी लंबे थे और मैं थक गई थी, और सब मुझे कहते थे नहीं बहुत प्यारे बाल है, नहीं कटवाने। लेकिन एक्टर की मेरे ख्याल से वो एक चीज़ चेंज आना, वैसे भी एक्टिंग में भी हर तरह से ना चेंज बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अब लुक चेंज किया। देखिए लास्ट मुलाकात हुई थी हमारी 1-1.5 साल पहले, है ना? 1.5 साल हो गया होगा। आई रिमेम्बर, आई थिंक सो। गुलजार, लकबजन और एक और, हाँ भूल, 3 प्लेस हम कर रहे थे उस वक्त, 3 चल रहे थे। तो क्या कर रही थी इन बिटवीन, कैसा गुजरा टाइम, क्या चेंजेस आए सबूर में? कोई चेंज आया सबूर में? चेंज तो मेरे ख्याल से हर दिन हर इंसान में कोई ना कोई आ ही जाता है, किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ हिट कर जाती है। चेंज ये है कि काम बहुत ज़्यादा अब करने लग गई हूँ। और ये है कि सचल की शादी हो गई, वो चली गई। मैं तो सचल पे कोई बात नहीं करूंगी। मुझे पिछली बार बहुत डांट पिटी थी इंटरव्यू के बाद कमेंट्स मैंने पढ़े वो कमेंट्स। सबूर ने कुछ नहीं कहा था, आप लोगों ने, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी बात करने। मतलब सजल एंड यू आर टुगेदर, हाउ कैन, अगर सजल आएंगी तो मैं सबूर की बात करूंगी, सबूर आएंगी तो सजल की बात करूंगी, बट फिर भी शायद गलती हो गई थी, थोड़ा ज़्यादा शायद गलती हो गई थी, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे भी। बिल्कुल, इसके बाद क्लेम कर देती हूँ, आई होप आई कैन लिव अप टू दैट क्लेम।
अब इसके बाद सजल की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ सबूर सबूर सबूर, ओनली सबूर। बस सब सबूर सबूर, हर जगह सबूर सबूर। इन द नेक्स्ट 40-30 मिनट्स अगले इंटरव्यूज में आपके पास जो भी गेस्ट आए आपने सबूर की बात करनी है ताकि मुझे और फिर उस पर बैशिंग हो। सबूर पूरे बदले ले रही है मुझसे। तो अच्छा, तो चेंज यही था कि वो चली गई। कोविड सबसे बड़ा चेंज था सबकी लाइफ में, और हमारा काम रुक गया था, काफ़ी टाइम तक घर में बैठना पड़ा, और जो कि आदत नहीं थी, रोज़ शूट पे जाना, रोज़ शूट पे जाना। तो उसमें बैठ के कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहे, क्या करें, खाने बनाए, चीज़ें की, पेंटिंग की, यही कर सकते थे और क्या कर सकते थे, बस ये सब किया। और अब फिर से काम शुरू हुआ है, लेकिन बैक टू फितरत। अब तो क्रेजी ना, अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब तो काम। तो जब फितरत स्टार्ट हुआ था तो पहले से ही था कि 5 डेज या 7 डेज होगा, या ये जब इतना पॉपुलर हो गया तो उसके बाद? आई थिंक वो तो एक दिन वाला ही था, ये करते करते हो गया, पता नहीं चला, अब चैनल करता रहा। तो स्क्रिप्ट को थोड़ा सा आप लोगों ने दोबारा से शूट किए हैं चीज़ें रिसेंटली? नहीं कुछ ऐसा नहीं शूट किया, दोबारा से शूट नहीं हुआ। एपिसोड्स ही उसकी आई थिंक 35-40 ऐसे थी, लेकिन ये करते करते एडिट पे भी बढ़ता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर मुझे पता चला था कि 50 पे चला गया है। अब तो 70 पे जा रहा है, अब तो वो एडिट करके हो जाता है ना, अब तो 70s में चल रहा है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि ज़्यादा एपिसोड्स भी हैं तब भी लोग देख रहे हैं, और अच्छा जो मैंने फीडबैक सुना है वो ये कि लोग खुश हैं कि रोज़ उनको कोई देखने के लिए चीज़ मिलती है। अभी ऑफिस में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं, हमसे ना एक हफ्ते इंतज़ार नहीं होता है, वो हमें मज़ा आता है कि रोज़ हमें देखें। हाँ, और इसकी एपिसोड्स भी ऐसी है ना कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हो रहा है, ये नहीं है कि इसमें आज कुछ मिस है, आज कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हो। फारिया करती जा रही है, वो थकती नहीं है, वो बस सबको तंग कर रही है। तो वो हैपनिंग है, तो शायद लोग देख भी रहे हैं, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे शायद पहले और किसी प्ले का नहीं आया जितना इसका आया है। और मुझे लगता है कि मेरे जितने नेगेटिव होते हैं ना कैरेक्टर्स, उसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और वैसे भी मेरा जो है जियो के साथ, 7 स्काई के साथ पहला प्रोजेक्ट था, 10 साल के करियर में पहला प्रोजेक्ट था जियो के साथ। तो मैं थोड़ी सी वो थी कि मैं एक तो ये नेगेटिव कर रही हूँ और लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा, और इसके अलावा पता नहीं मेरा अच्छा जाएगा जियो के साथ या नहीं जाएगा, लेकिन वो पहला ही इतना अच्छा गया है और सब इतना पसंद कर रहे हैं। मैं जहाँ जाती हूँ सिर्फ मास्टर्स की बात नहीं है, नीश भी, हर कोई पसंद कर रहा है माशाल्लाह से। दैट्स गुड। बट जब स्क्रिप्ट आया था, जब आप साइन करी थी, आपको अंदाज़ा था इतना फेमस हो जाएगा कि एक रात में 1.3 मिलियन व्यूज़, 1.4 मिलियन व्यूज़? आपको उस वक्त अंदाज़ा था? मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मैं बस कर रही थी, और आई थिंक सेट पे किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना हिट होगा। ये पता था कि ये स्क्रिप्ट ऐसी है जो TRP वगैरह वाली लोग देखेंगे, लेकिन इतना बड़ा हिट होगा ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे आइडिया नहीं था। मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा अंदाज़ा तब हुआ, मेरे बहन भाई मेरे ड्रामा नहीं देखते। ठीक है वो सिचुएशन अभी तक नहीं चेंज हुई है? नहीं, वो नहीं होती, वो मैंने बहुत ट्राई की, नहीं होती, लेकिन वो लोग नहीं देखते, ना बात करते हैं ऐसी कोई। लेकिन अब मेरा भाई आके मुझे कहता है तुम क्या कर रही हो, ये फितरत क्या ड्रामा है तुम्हारा? कहा हाँ। कहता मेरे दोस्त तक, उनके अम्मी अब्बू सब वो रोज़ बैठ के देख रहे होते हैं, मेरा दोस्त तुम्हें इतनी वो कर रहा था कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है, ये वो कुड़ रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो बड़ा हिट हो गया। और एक दफ़ा वो गलती से मेरे सामने इसका OST भी गुनगुनाने लग गया। जब मैंने उसको देखा तो वो थोड़ा हुआ कि मैं कैसे गा रहा हूँ इसके ड्रामे का। और मुझे बल्कि सजल ने एक दफ़ा कहा कि वो मुझसे एयरपोर्ट पे कोई मिली थी, तो वो कहती हम अभी फितरत देख रहे थे, सबूर का ड्रामा, और ये वो। तो मुझे ये अचीवमेंट लगी कि मुझसे लोग आके सजल की बात करते थे कि सजल नहीं है आपके साथ, या ये नहीं, आज सजल से पूछ रहे हैं मेरा और मेरे ड्रामे की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार फाइनली कुछ अच्छी चीज़ है, मतलब किया है कुछ ऐसा। नहीं बिल्कुल। एंड आई लव द OST बाय द वे। हाँ, OST बहुत खूबसूरत है। मैं देखती रहती हूँ, लोग टैग करते रहते हैं मुझे, वो टिकटॉक बनाते रहते हैं, मैं देख रही होती हूँ क्यों गॉड। चले अच्छा है, लग रहा था मुझे कि ये OST जब मैंने सुना ना कि लोगों को, क्योंकि सभी बड़े दिल जले हैं हमारी आवाम, काफ़ी किसी के साथ कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो वो सब रिलेट कर सकते हैं उससे। लेकिन जब खुद से कोई फ़ैन रिएक्शन हुआ है, खुद के साथ, आपके साथ कोई कमेंट या क्या हुआ है, कुछ शेयर करें? अच्छा, अब ये होता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी गुस्सा करूँ ना
तो अब मुझे मेरे दोस्तों या जो भी हों तो वो कहते हैं हमारे साथ तो फारिया ना बनो, Oh फारिया God. तो ना बनो। अब वो मैं अपना वैसे भी नॉर्मली कुछ कर रही हूँ, वैसे मुझे चीज़ें पता चलती रहती हैं। जैसे मेरा एक एडी था, वो कहता था कि सारी ज़िंदगी मेरे अब्बू ने कोई ड्रामा नहीं देखा और आज वो ऑफिस लेट हो गए क्योंकि वो फितरत देख रहे थे। That's so हम nice to सब, hear. हाँ, इतनी है ना? खुशी होती है। फिर मेरी एक दोस्त है सारा, उसका सैलून है सब, तो उधर से मुझे उसकी मैं जब भी जाती हूँ ना उधर सैलून, सारी लड़कियाँ आ जाती हैं कि आपने ये क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया, आपने अब बताएं ना, आप क्या करेंगी, आप शहबाज के साथ आप क्या कर रही हैं, ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है। और मुझे बताती हैं वो कि एक ब्राइड थी उनकी, जो कि आई थिंक वलीमा ब्राइड थी, और वो तैयार होने आई हुई थी वलीमे के लिए, उसके बाल बन रहे थे, तो उन्होंने कहा ये फितरत की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो फ़ोन पे एपिसोड देख रही थी फितरत की, और वो कह रही थी कल रात देख नहीं सकी ना मैं, Oh तो वो God. एपिसोड देख रही थी। तो मेरे लिए ये बड़ी मज़ेदार बातें थी कि यार सब इतना इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं। दैट्स ट्रू। बट फितरत आया कैसे आपके पास, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तब दिमाग में क्या चला? अच्छा, फितरत इस तरह से हुआ कि मुझे काफ़ी दफ़ा सेवन स्काई से काफ़ी चीज़ें ऑफ़र हुई, लेकिन कभी स्क्रिप्ट या पसंद नहीं आई, या फिर कुछ ना कुछ मसला, या फिर मेरे पास डेट्स नहीं है, या इस तरह का इशू होता रहा और मैं कर नहीं पाई। अब जब ये आया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब उन्होंने कहा नेगेटिव, मैं पहले गुलो गुलजार कर चुकी थी, तो मैंने कहा इतना इम्पैक्ट छोड़ता है नेगेटिव कैरेक्टर लोगों पर, तो मुझे करना भी चाहिए या नहीं। तो बस मैं पढ़ रही थी और मैं डर रही थी मुझे करना है नहीं करना। उस वक्त पूरी एपिसोड्स भी नहीं आई थी, लेकिन कुछ मीटिंग्स करके, सारी चीज़ें करके, फिर मुझे एक और इंटरेस्ट नज़र आया कि मैं अपनी मर्ज़ी की स्टाइलिंग कर सकूँगी। तो मैंने कहा मुझे कर लेना चाहिए। मैं पहले श्योर नहीं थी, लेकिन फिर अली अब्बास में मेरी बात हुई, तो उसने कहा ज़रूर करना चाहिए, और करना, क्योंकि ये वो ड्रामा होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, तो आपको करना चाहिए ये ड्रामा। सो स्वीट ऑफ हिम दैट ही, यू नो, तो मैंने पूछा कि उसका ये सारी चीज़ें होंगी, ये वो ड्रामा होगा कि जब आपका रेटिंग का चार्ट आया करेगा रोज़, तो उसमें सबसे पहले सबसे आगे आपकी पिक्चर, हाँ, सबसे पहले आपकी पिक्चर आया करेगी। तो गो फॉर इट, सबूत ज़रूर करना चाहिए। ओके, तब तक पता था कि अली इज़ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट? अली का उन लोगों की पहली ऑप्शन अली ही थे, लेकिन फिर ये हुआ कि अली के पास डेट्स नहीं थी, कुछ मसले मसाइल चल रहे थे कि वो और प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, तो उन्होंने और ऑप्शंस भी रखी, लेकिन करते कराते उन्होंने अली को ही किया। और आई थिंक वो शहबाज पे सूट भी बिल्कुल लग रहे थे, कि वही शहबाज है, तो वो अच्छा ही हुआ। और ज़ैन के साथ आपका पहला प्रोजेक्ट? ज़ैन के साथ पहला प्रोजेक्ट। अली के साथ तो आपने काफ़ी किए हैं। अली के साथ, अली की मैं बीवी भी बनी हूँ, अली की मैं साली भी बनी हूँ, अली की मैं बहन भी बनी हूँ, अली की लवर भी बनी हूँ। मैं बस अली की अम्मा ना बनना। अली की अम्मा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा कि बन ही जाऊंगी। How is working with Ali? You guys are good friends and हाँ, अली के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है, और अली के साथ काम करते हुए हमेशा मेरे ख्याल से किसी भी अच्छे एक्टर के साथ काम करते हुए अच्छा ही लगता है, और आप बहुत कुछ सीखते हैं, और बहुत सी, क्योंकि सीन से पहले डिस्कशंस भी होती हैं, तो आप लोग, एक वो होता है कि आप थोड़े कंफर्टेबल भी होते हैं, लेकिन अच्छे एक्टर के साथ आप अक्सर अनकंफर्टेबल भी होते हैं कि यार सही हो जाएगा, और सामने वाले को पता है काम क्या है, तो मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बट अली के साथ तो ये कंफर्ट लेवल है कि अली विल टेल यू सबूर इसको सही करो या नहीं हाँ, करो। ऐसा होता था, मतलब सीन से पहले डिस्कशन भी होती थी, अगर नहीं होती थी तो जैसे अगर मैंने किया है तो वो कह देते थे कि मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं करें आप, या अगर ऐसे कर लें, या ये आंखें नहीं घुमाना, या फिर ये कि थोड़ा सा और कर सकती हैं, थोड़ा और मज़ा ले लें। मुझे कैरेक्टर था कि मज़े लेगी भाई, वो तंग कर रही है, वो मज़े ले रही है, तो वो जब तक मैं खुद इंजॉय नहीं करूँगी तो वो दूसरा भी इंजॉय नहीं कर सकता देखने वाला, कि मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं तंग कर रही हूँ, टीज़ कर रही हूँ। तो अली को तो वैसे टीज़ करने का बड़ा मज़ा आता है। तो अली बहुत सपोर्टिव रहे, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा था ना, हमारी पहली डिस्कशन हुई थी, और हम लोग जैसे डिस्कशन करते रहते हैं प्रोजेक्ट्स की और कैरेक्टर्स की, तो वो यही बात हुई थी कि एक्टिंग ऐसी करनी है कि लगे कि एक्टिंग नहीं कर रही नेगेटिव में, वरना ऐसा होता है ना कि आंखें घुमाना, चीखना, चिल्लाना, ये करना, ज़्यादा कर देना। तो वो मुझे ये था कि मैं ओवर एक्टिंग ना करूँ, अंडर हो जाए, उसमें बचत हो जाती है, लेकिन ओवर एक्टिंग में बचत नहीं होती। तो ये किसकी तरफ, डायरेक्टर की तरफ से या आपको आई थी गाइडेंस, या आपने खुद डिसाइड किया? डायरेक्टर की तरफ से भी मुझे भी ये था, मैं बहुत डर के कर रही थी कि कहीं कुछ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अली से भी जैसे डिस्कशन हो रही थी, तो
ये था कि आंखें नहीं घुमाना, ये नहीं करना, बहुत नेचुरल करना। और मैं इस बात पे बहुत आऊँगी, natural करना। मुझे एक है मेरे पास आपके लिए एक बात, इसके लिए बाद में मुझे ये बताएं, बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप आपके और अली के काफ़ी इंटीमेट सीन्स हैं थ्रू आउट, हर थोड़ी देर बाद इवन अगर निकल भी गई है शहबाज की ज़िंदगी से, फिर भी आके कहीं ना कहीं, अभी कल ही जब मैं दोबारा यू नो आई वाज जस्ट रिफ्रेशिंग सम ऑफ द सीन्स, तो मुझे वो बैल्कनी वाला सीन आया जिसमें आपने वो नाइटी आई थिंक पहनी हुई और बड़ी करीब आप उसको थोड़ा सा धक्का देती हैं, यू नो, तो वो नहीं वो उसको करीब करती हूँ जिस तरह, तो मुश्किल था बिकॉज इससे पहले मैंने आपके ड्रामे देखे उनके साथ, बट इतना एक तो इतना फ्लर्ट किसी में नहीं था, बहुत ही सीधे ऐसा कैरेक्टर नहीं था, तो इंटीमेट सीन्स करने में मुश्किल हुई या अच्छा, मुश्किल होती है, क्यों नहीं होगी मुश्किल तो, एंड बिकॉज ही इज योर फ्रेंड आल्सो, हाँ, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है कि यार कैमरे पे कैसा आ रहा होगा, स्क्रीन पे क्या, और हम लोग आपस में ही वो कह रहे होते थे ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या, लेकिन सिचुएशंस भी ऐसी हैं, क्या करके जस्टिफाई करें, कैसे करें, तो ये था कि जैसे कोशिश हमने की कि बस ना यार इससे ज़्यादा ना हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन कुछ कर आके जिस पे काफ़ी इशू भी बने, चीज़ें हुई, लेकिन हम दोनों ही इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि यार ये इस तरह से ना शूट हो या इस तरह से ना करें, लेकिन आई थिंक वो डायरेक्टर की भी कॉल होती है कि वो अब जिस तरह से जस्टिफाई करना चाह रहा है सिचुएशन को, कैरेक्टर को, हमारी जितनी भी से हो डायरेक्टर की से, वो लास्ट कॉल डायरेक्टर की होती है। होनी भी यही चाहिए, होनी भी यही चाहिए, बिल्कुल। तो जब कैरेक्टर पढ़ रही थी उसी वक्त एक खाका दिमाग में बनना शुरू हो गया था कि मैं इसको ऐसे करूँगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे बोलेगी, ये ऐसे करेगी, मुझे बस ये था, मैंने इस तरह से नहीं किया था कि ये ऐसे बोलेगी या क्या, बस मुझे ये था कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी। अच्छा। मुझे एक्टिंग में जो कर भी रही हूँ तो एक्टिंग नज़र आनी नहीं चाहिए, मुझे ओवर एक्टिंग नहीं करनी। चाहे लोगों के लिए वो नेगेटिव होगी, लेकिन उसके पास अपने आप की जो भी वो उसके एक्शन है उसकी जस्टिफिकेशन होगी, अपनी नज़र में वो नेगेटिव नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर रही, उसके पास सारी चीज़ें, मतलब उसको पता है कि मैं ठीक कर रही हूँ, मुझे चाहिए तो चाहिए। वो शायद ऐसा वक्त अपना ज़िंदगी का देख चुकी है, दुनिया को देख चुकी है, अब उसको ये सब कुछ ठीक लगता है, तो वो तो ठीक है ना अपने लिए। तो मैं वो सब कुछ यही सोच के कर रही थी कि मैं ठीक कर रही हूँ, और ऐसा होता है और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो गुलो गुलजार में भी नेगेटिव था, हाँ। इसमें भी तो ये लेने से पहले थोड़ा दिमाग में था कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल वैसे ही, हाँ, नहीं मतलब ये बिकॉज इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट, ठीक है, तो मुझे ये था कि दिमाग में आपकी था कि बिल्कुल वैसा ही ना लगे कि वही चीज़ मैं दोबारा कर रही हूँ। हाउ डिड यू इंश्योर कि मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट करूँ? डायरेक्टर से आपने ये डिस्कस किया कि ये चीज़ डेफिनेटली हो कि उसकी झलक ना आए उस कैरेक्टर की, बिल्कुल भी, और मैंने कोशिश भी की कि नहीं आए। इसमें ये था कि उसमें वो अपने लिए, वो सेल्फिश बहुत थी, वो अपने लिए सब कर रही थी, उसे ये भी चाहिए, उसे वो भी चाहिए, वो लालची थी। इसमें ये है कि वो रिवेंज ले रही है, वो रिवेंज ले रही है और वो मोहब्बत में कर रही है। अच्छा, फारिया मोहब्बत में कर रही है जो कर रही है। ओके। मैंने अरबाज से शादी भी मोहब्बत में की थी उसने वो कुछ भी कर सकती है, वो कहते हैं ना इश्क मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो उसके लिए सब कुछ जायज़ था। ओके। तो अरबाज नहीं, सॉरी, शहबाज, मुझे लगता है वो इटर्नल लव है उसके लिए, इज इट? लग नहीं रहा, लग रहा है मुझे, जो अभी नहीं मैंने बिल्कुल है ये इंटरव्यू से बिल्कुल पहले जो मैंने प्रोमो का टीजर, वो उसका टीजर एपिसोड का जो प्रोमो देखा, उसमें जो उससे वो बोल रही है, मैं यही सोच रही थी कि वो क्या करेगी। वो एक इंसान के पीछे इतना सब कुछ, इतने आगे तक कैसे जा सकता है? तभी जा सकता है जब, और हर एक के इंसान की मोहब्बत डिफरेंट किस्म की होती है ना, मोहब्बत किसी की जुनूनी होती है, किसी की होती है कि यार चलो तुम जहाँ खुश हो हम तुम्हें खुश देख के खुश हैं, और कुछ होते हैं कि नहीं ऐसे कैसे, तुम मेरे हो या तुम मेरी हो। लेकिन जब उसको, तो फिर शुरू में क्या उसने उस वक्त रियलाइज़ नहीं किया था जब उन दोनों की शादी हुई थी कि ये मैं इस शख्स को इतना जानती हूँ, उस वक्त उसने क्यों वो सब कर रही थी कि ईगो बड़ी बहुत बुरी चीज़ होती है ना। ईगो, वही बात है ना, मोहब्बत के उसके ऊपर ईगो आनी नहीं चाहिए, लेकिन ईगो भी है, सब कुछ है, और ये भी रिवेंज भी है कि मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। उसको उसके बाद सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद उसको ज़्यादा एहसास हो रहा है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये हो नहीं सकता, मैं इसे करने नहीं दूंगी, ये भी थोड़ा दिमाग में चल रही है। तो वो अगर अब शहबाज को पा लेगी तो आपका ख्याल है वो खुश हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर वो मूव ऑन करेगी दोबारा किसी नए मार्के को सर्च करने के लिए? मुझे लगता है जब रिलेशनशिप में इतनी चीज़ें आ जाएं और इतनी बातें आ जाएं
तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। आपका सेटिस्फाई होना, इतनी बातें हो गई, इतने लोग आ गए बीच में, तो लेकिन देखें आगे क्या होता है। ये तो है। बैकलैश से डर लग रहा था, इतना नेगेटिव कैरेक्टर और काफ़ी चीज़ें हैं, एक्सपेक्ट कर रही थी कि बैकलैश होगी, डर लग रहा था। और जब उसका हुआ था, जलन का हुआ था, आई नो, तो तब तो हम लोग सब कहते कि भाई फितरत भी कुछ इसी उस तरह का तो नहीं, लेकिन बैकलैश आ सकता है, क्योंकि उस चीज़ को अगर पकड़ लिया तो हमारी चीज़ को भी पकड़ सकते हैं। लेकिन ये है कि जितना बैकलैश आता है उतना लोग जो है, और लोग भी होते हैं जो पसंद कर रहे होते हैं। बट डायरेक्टली आपको अफेक्ट हुआ? कोई बात पढ़ी, कोई सुनी जिसको थोड़ा सा हुआ देख के? अब मुझे नहीं होता, ना मैं पढ़ती हूँ, और मुझे बस अच्छी चीज़ें सामने आ रही होती हैं तो देख लेती हूँ। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी ओपिनियन है। सही बात है। हम काम इसलिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, वो राय आती है, आ सकती है। मुझे फारिया की बड़ी मज़े की बात लगती है मुझे ये फारिया के कैरेक्टर की, जब मैं कल भी देख रही थी, मतलब इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन मैं ड्रामे में वेट कर रही होती हूँ। मुझे ना जो यूजुअली पाकिस्तानी ड्रामों में नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें आप कहते हैं यार ये मुझे नहीं देखना है, इसको ना मुझे फॉरवर्ड करना है, लेट्स बी ऑनेस्ट। बहुत जगहों पे गुलो गुलजार में भी अक्सर मैं तंग आके थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देती थी, मैं किंजा का ज़्यादा देख रही होती कि वो बेचारी है, जो भी। लेकिन इधर मुझे क्योंकि हम लोगों को बेचारी देखना है शायद। नहीं, बेचारी नहीं, बस वो नेगेटिव। फिर हमें लोग कहते हैं आप नहीं, मुझे बिल्कुल बेचारी नहीं देखना है। आप इतना रोती क्यों हैं? इसलिए रोते हैं क्योंकि आप लोगों को रोते हुए देखना है, आप देख भी तो रहे हैं ना। ट्रू, इसलिए रोते हैं हम, वरना हमें शौक नहीं है पूरा सुबह उठे शूट पे गए, रोना शुरू किया है, घर आते हुए जो है हम चुप हुए पूरा दिन के बाद। वो तो एक अच्छी बात तो ये कि रोना नहीं पड़ा इसमें ना, यू मस्ट बी सो हैप्पी। ये तो सबसे अच्छी बात है, कहीं कुछ नहीं, ना आंखों में दर्द, ना सर में दर्द, बल्कि दूसरों का सर में दर्द करना है, आंखों में दर्द करना है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बट फारिया के कैरेक्टर का ये मजे की बात है कि वो आप उससे ना इरिटेट नहीं होते, वो आप कोई सर पे चढ़ती नहीं है, यू आर नॉट लाइक कि ये क्या कहती है, यू गेट अम्यूज्ड बाय हर कैरेक्टर कि अब ये कर दिया इसने। आई थिंक ये मैंने मजे से किया है शायद, इसलिए चीज़ों को हमने मज़ेदार बनाने की कोशिश की है, ना कि बहुत ज़्यादा अगली लगे चीज़ें। तो यही कोशिश थी कि मज़े लेके करें, तंग कर रहे हैं, तंग कर रही है ना, तंग चिढ़ा रही है, खुद मजे ले रही है वो। सही बात है। वो आपको होता है कि अरे यार ये क्या कर रही है, अब क्या कर रही है, छोड़ दे भाई। इसको अंदाजा है कि बिलाल इसको धोखा देने वाला है, या क्योंकि वो भी बिलाल के साथ वो भी तो हाथ कर रही है, ट्रस्ट भी तो कर लेती है जल्दी। लेकिन वो बिलाल को वो भी तो चक्कर देने वाली है फारिया, वो तो शहबाज से तो शादी के लिए बोल रही है ना, उधर बिलाल उसको दे के निकल रहा है। वो अपने शहबाज के साथ चांस मिस नहीं कर सकती। वो शहबाज को थ्रू आउट उसने, वो अरबाज के साथ हो, बिलाल के साथ हो, या वो जो पहले कैरेक्टर था जिस मर्जी के साथ हो, शहबाज कांस्टेंट है उसकी लाइफ में। मुझे लगता है शहबाज उसकी मोहब्बत है, क्योंकि अरबाज के साथ उसको ईगो नहीं आ रही, थोड़ी बहुत आती है जब वो बहन को देखती है, जब वो राफिया को देखती है तब उसका एक, वो भी उसको ये होता है कि यार मेरी चीज़ जो है वो मेरी चीज़ है, और उसके अपनी बहन के साथ भी जो भी चीज़ें हैं, तो उस वजह से। मुझे ये बताएं, कभी आपको ये ख्याल आता है कि मे बी ये वेब पे ज़्यादा सूटेबल होता फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंटेंट? हाँ, एंड ज़्यादा होता है ये इस जिस टाइम स्लॉट पे ये चल रहा है टीवी पे, मासेस देख रहे हैं विद फैमिली। जैसे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, जो आपकी एपिसोड्स अभी गई हैं, तो उसमें एक दो लोगों ने ये लिखा हुआ था कि ये ड्रामा हम फैमिली के साथ देखते हैं, और इसमें स्पेशली जब अलीज़े का अगवा भी हो गया, उससे पहले भी चल रहा था शहबाज और फारिया के जो इंटरेक्शंस हैं, और उसके बाद अलीज़े के अगवा के बाद भी कोई बहुत डिटेल में चीज़ें दिखाई, तो वो उस पर लोग बोल रहे थे कि मे बी ये इस टाइम पे नहीं दिखाना चाहिए था, वी फील अनकंफर्टेबल वॉचिंग इट विद फैमिली। तो आपको लगता है मे बी वेब जिस पे लोग चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें देखना है या नहीं देखना, इट वुड हैव बीन अ बेटर? टीवी पे भी चूज़ कर सकते हैं देखना है या नहीं देखना। और ऐसी चीज़ अगर जो शुरू हुई है, ये तो शुरू की एपिसोड से ही मुझे लगता है कि अंदाज़ा हो गया था ये किस किस्म की चीज़ है। तो ये तो चूज़ टीवी पे भी हम चूज़ ही करते हैं। मुझे भी जो टीवी पे देखना है मैं वो देखती हूँ, मुझे फैमिली के साथ क्या देखना है और क्या नहीं देखना, और क्या रात में यूट्यूब पे देख लेना है। तो वो तो आई थिंक टीवी और वेब का ये सीन दोनों का ही सेम है, ऐसे कोई है नहीं। हाँ, लेकिन वेब पे होता तो ज़्यादा सूटेबल होता, थोड़ी सी ऑडियंस को प्रोटेक्ट कर सकते थे, थोड़ी एज की ऑडियंस को। बट आपको लगता है सब, मुझे लगता है मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपको क्या ख्याल है कि एक्टर्स पे कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब हम कंटेंट की बात करते हैं? फितरत बड़ा हिट जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है,
बट बहुत जगह मुझे लगता है कि फितरत में जो चीज़ें हैं वो मे बी लोगों को आइडियाज़ दे रही हों, मे बी लोगों की जो थोड़ी सी भी अगर कहीं नेगेटिव चीज़ है उसको थोड़ा सा इन्हांस कर रही हों। आपको ये लगता है, या आपको लगता है कि नहीं, इट्स एन ओपन मार्केट, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसने देखना है देखे? मुझे तो ये लगता है कि हम जो ड्रामे बनाते हैं वो हकीकत से ही जो असल में हो रहा है, हम उधर से आइडियाज़ लेते हैं। Okay. हम आइडियाज़ देते नहीं हैं। Okay. हम लोगों से मिलते हैं, 100 तरह के लोगों से मिलते हैं जो अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं, और जो हम कर रहे होते हैं वो हमें फैंस मिलते हैं, कहते हैं हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, और राइटर्स बता रहे होते हैं कि ये असल कहानी है, जिसकी हम ये फैमिली में इसकी कहानी थी, या ये उसकी कहानी थी, ये वहाँ से उठाया, ये वहाँ से, ये सब हमारे ड्रामे हकीकत में तो पे मबनी होते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स ये सब एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है कि इंसान पे डिपेंड करता है, जिसने जो पिक करना है वो वही पिक करेगा, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। और जब मेरे जैसे लोग और ऑडियंस जो हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि क्यों कर रही हैं, तब दिमाग में आता है कि यार जो स्क्रिप्ट मिलेगा वही करेंगे ना, तुम लोगों की वजह से मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती। या आप बोलती हैं नहीं ये कह तो सच रहे हैं, सही कह रहे हैं, कहीं क्या चलता है दिमाग में जब ऐसी सबकी ओपिनियन जो होती है। अब ये नहीं कि मैंने सोच लिया कि मैंने जिस सोच के साथ किया है वही सही है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी कहीं ना कहीं ठीक होता है, कुछ पॉइंट्स उसके भी ठीक होते हैं, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी कहीं ना कहीं ठीक होता है। तो मैं सबूर होके नहीं करती, मैं जब फिर कैरेक्टर कर रही हूँ तो उसको ओन करके करूँगी, इसलिए आज भी मैं ओन कर रही हूँ। बिल्कुल। तो मुझे जो लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं भी डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, मैंने भी इससे पहले इतना बोल्ड कैरेक्टर नहीं किया था, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा एक प्रेशर था और एक डर था, खौफ था, लेकिन अब जब कर लिया तो कर लिया, ओन करेंगे। सही बात है। लेकिन मुझे जो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कहानियाँ जो उठाते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से ही उठाते हैं, बहुत सी जगह से होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा फितरत को देख के स्टार प्लस के कंटेंट की फील आती है। वो जितना एक स्कीम के बाद दूसरी स्कीम के बाद तीसरी स्कीम होती है। सो आई अंडरस्टैंड फितरत इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनरा ऑफ ड्रामाज। मेरे दिमाग में अब दो मुझे लगता है अब आगे चल के, स्पेशली आफ्टर फितरत, फितरत की कामयाबी के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम अभी भी फितरत से पहले भी बन रहे हैं, लेकिन फितरत के साथ साथ भी चले हैं। बिल्कुल, लेकिन और सब हिट हुए हैं। सब तो नहीं, आई वुड से 2, लेट्स से 2, या एक तो फितरत है उसमें से। सो क्या होगा कि अब इस तरह के और बनेंगे, और 2 हो गए, एक तो वो जो हफ्ते में 1 दफ़ा आते हैं या 2 दफ़ा आते हैं, और अब ये जो हफ्ते में 5 से 7 दफ़ा आएंगे। ठीक है, आई गेट इट कि देयर इज़ अ ह्यूज ऑडियंस हु वांट्स टू सी ड्रामा एवरी डे, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि हमारी कहानी हो, फिर वो पाकिस्तानी, मतलब थोड़ा सा उसमें स्टार प्लस का टच कम हो, उसमें थोड़ी सी स्कीमिंग कम हो, और उसमें हमारी ही कहानियाँ हो जिनको इतना आप लेके चले। एक्सपेरिमेंट्स था, हम एक्टर्स जो है ना, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी बहुत बाउंड होते हैं चैनल की तरफ से, प्रोडक्शन की तरफ से। हमें इतना खुल के जो हम करना चाहते हैं ना, कि हम ऐसा काम भी करें, हम वैसा काम भी करें, हम खुद को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को भी, डिफरेंट कैरेक्टर्स करना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक एक एक्टर की ये नीड होती है कि वो कुछ डिफरेंट ट्राई करता रहे। हम भी थक जाते हैं एक ही चीज़ कर करके कि यार आज जाके वही करना है, आज जाके वही करना है। तो हमसे ज़्यादा मेरे ख्याल से किसी और को नीड नहीं होगी, हम एक्टर्स को सबसे ज़्यादा नीड है चेंज की, डिफरेंट चीज़ करने की। तो ये है कि बिल्कुल और अच्छी चीज़ें बननी चाहिए और देखनी चाहिए, बिल्कुल देखने वाले भी हों हमारे पास। और हम अगर फारिया दिखाते हैं तो दूसरी तरफ हम राफिया भी दिखाते हैं। अगर हम नेगेटिव दिखा रहे हैं तो साथ ही साथ एक पॉजिटिव ट्रैक ज़रूर दिखाते हैं, ताकि लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें और कौन इबरत का निशान बन रही है, उस आगे क्या होता है फ्यूचर में, उसका क्या नुकसान होता है, क्या नहीं होता, और चीज़ें अच्छी करने का क्या नतीजा निकलता है। दोनों चीज़ें साथ साथ दिखा रहे हैं। अब हमने नहीं कहा आप फारिया को ही पिक करें, आप राफिया को पिक कर लें, आप अंजाम से को देख लें कि क्या अंजाम हुआ है फारिया के साथ, या क्या होना है, या और किसी कैरेक्टर के साथ। जलन में जैसे मनाल का कैरेक्टर था, उसके साथ कुछ अच्छा तो नहीं हुआ ना, ये तो नहीं दिखाया ना कि उसने इतना सब कुछ गलत किया है और उसके बाद उसके साथ अच्छा ही हुआ है, उसके साथ गलत ही दिखाया है। तो उससे सीखेंगे क्या अंजाम होगा। ट्रू। ड्रेसिंग की तरफ आते हैं। क्या सबसे पहले क्या सोचा कि मैं इसको क्या करूँगी, जाके सारे कपड़े निकाल लिए अलमारी में से, जूते, और जाके कोई नई शॉपिंग भी की, सब कुछ नई किया? शॉपिंग भी हाँ साथ साथ होती रहती थी, लेकिन मेरे पास अपनी इतनी चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कि
वो यूज होती गई उसमें और कुछ जो नई- मुझे वैसे पहनने का मौका नहीं मिला था। और कुछ पुरानी चीजें फिर भी जाती निकली नहीं होंगी है, जो आपने सोचा पुरानी अरे ये तो चीजें। कितना पड़ा हुआ है, मैंने यूज तो नहीं ये किया। इसके साथ पेयरिंग कर ली तो हाँ। यार ये कितना अच्छा बन गया, ये Yeah. कितना अच्छा लग रहा है सब। हाँ। और रोज पे तैयार होना अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी की हील्स, जूते, हील्स, ज्वेलरी, सारी चीजें, तो वो करने का मजा आया। लेकिन एक टाइम पे थक भी जाते थे कि यार बहुत ज्यादा तैयार होना पड़ रहा है ना, बहुत ज्यादा तैयार बहुत होना ज्यादा पड़ रहा तैयार, है, हाँ। डिफरेंट लोग, बहुत सारे कपड़े चाहिए, तो बस ये कर करके थक भी गए थे। लेकिन जब एंड रिजल्ट अच्छा है तो फिर क्या चाहिए। एग्जैक्टली। तो सेट पे सबसे ज्यादा दोस्ती किससे थी अली के अलावा? अली से, जुबाब से, मरियम से। मजा आता होगा, आप लोग तो बहुत मजे करते होंगे, पूरा यंग क्राउड, गप्पे लगती होंगी, ऑर्डर वॉर्डर खाना आप लोग साथ करते होंगे क्या? खाना हाँ, ये होता था जब मैं सीन्स करती थी तो सब बड़े बहुत इन्जॉय करते थे, कुछ ना कुछ मज़े की चीज़ डाल ही देते थे। और वैसे भी सब जब इकट्ठे होते हैं तो मज़ा आ ही जाता है। सब सीनियर एक्टर्स में से भी सीमी पाशा, सैफी भाई, सबके साथ बहुत मज़ा आया। सेट पे कोई फनी चीज़ हो, या कोई वाकया सुना है जो याद हो, किसी ने कुछ किया हो, या कहीं कोई लाइन भूल के कुछ कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ? सेट पे बहुत सारी चीज़ें होती थी, अच्छी भी होती थी, बुरी भी होती थी, लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे, और प्यार मोहब्बत से सब इकट्ठे बैठते भी थे, आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मेरा और अली का सीन था जिसमें मैंने, आई थिंक वो आ भी गया, अली को कमरे में बुला के उसका मुंह पकड़ के, और वो फिर मैंने इल्ज़ाम लगाना था, देखो यार बाज तुम्हारा भाई आया ये मेरे साथ, देखो पता नहीं तुम लोग मेरे साथ क्या चाहते हो, मैं ही बुरी हूँ ना, अब उस पर यकीन कर लो। तो उसमें ये करना था कि मैंने वाज जो है वो जैसे आया ना, क्योंकि स्कीम थी, वो वाज गिराना था, वो शीशे का था, और वो मैंने गिराया है, और उसके बाद ये हुआ कि मैं उसके ऊपर ही चढ़ गई। ओह। और बस, और मैं सीन में कुछ, मैं उस वक्त मुझे लग गया, और मैं अली को पकड़े हुई हूँ, और मैं पकड़ के नीचे हो रही हूँ। अली को लग रहा है मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ, अली को लग रहा है मेरी एक्टिंग ही चल रही है, अभी मैं सीन में हूँ, क्योंकि फारिया कुछ भी कर सकती है ना, तो वो उसको लगा कि अच्छे से इम्प्रोवाइज कर लिया। हाँ, कि ये कुछ, मतलब ये कुछ कर रही है, अभी कुछ हुआ बस मैं फ्लो में चलता रहूँ। हाँ, तो मैं कह रही हूँ अली लग गई है मुझे, ओह माय गॉडनेस। हाँ। और मेरी आवाज़ निकल नहीं रही है, और मैं कहाँ चुप गया, मेरे पैर में लग गया, कहते क्या? और मेरा, जब मैंने यूं करके पैर उठाया है, पूरा खून खून खून, पूरे सेट पे खून, और सब फिर इकट्ठे हो गए, और मुझे बड़ी मुश्किल से बिठाया है, पैर रखवाया है कि मज़ीद खून इतना ज़्यादा निकल गया था। तो मैं यही कहूँगी कि मैंने इस प्रोजेक्ट को असल में खून पसीना दिया। मैंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया इस प्रोजेक्ट पे। That's true, that's true. उसका सिला भी मिल रहा है। और जैन के साथ कोई मज़े का वाकया हुआ इस तरह, और जुबाब के साथ? जैन के साथ और जुबाब बहुत मज़ेदार है सेट पे। वो उसमें तो बहुत ही, वो उनके मैं 2 ड्रामे देख रही हूँ, दोनों में एक तो रोल बड़ा डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही चुप चुप और खामोश और वो वाली लगती है। वो हैं सेट पे ऐसी, या कैसी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो चुप चुप है, बहुत मज़ेदार है वो आती है तो पता चलता है जुबाब आई है। ये है, मैंने जुबाब को बोला भी था कि जुबाब मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके, मैं वो हूँ सेट पे जो सबको एंटरटेन करती हूँ, लेकिन तुम आई हो, तुम मुझे एंटरटेन कर रही हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा। क्या करती है, कैसे एंटरटेन करती हैं? बहुत, वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, और कुछ ऐसी बातें बोलेगी, हम कहेंगे ये क्या बोल रही है, ये क्या कर रही है, वो नहीं परवाह करती किसी की, और हम कहते हैं चुप कर जा, ये क्या बोल रही है, सब खड़े हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत इंजॉय किया, और फिर सीन्स हमारे ऐसे होते थे कि मैंने तो उसको डिग्रेड ही करते रहना होता था ना, सुनाती रहती थी और सब, तो वो मैं कर रही होती तो मुझे लग रहा होता था उसे असल में गुस्सा आ रहा है, वो थोड़ा वो दिल पे ना ले इन चीज़ों को, क्योंकि इम्प्रोवाइज करके इतनी चीज़ें कर देती थी मैं उसके साथ। ऑफ कोर्स शी नोज के यू आर इन कैरेक्टर, तो वो मुझे रहता था कहीं इसको बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन वो बहुत चिल है, बहुत हम लोग हंसते थे कि हम क्या सीन को बना। कोई गेम वेम्स खेलते थे आप लोग जो फारिग वक्त में बैठे हुए 4 5 हो? फारिग वक्त मिलता कहाँ नहीं मिलता। सैफी साहब कोई कभी टिप्स दे देते थे? बिकॉज कभी भी नहीं पूछती थी जाके कि कैसे इसको करूँ, क्या करूँ? ओके। पूछा भी नहीं। उसमें अली और मेरी बात होती थी कि अली मुझे काफ़ी गाइड करते थे, ये यूँ कर लो, या ये ऐसे नहीं करो, ज़्यादातर ये होता था कि ऐसे नहीं करो, ये ज़्यादा हो जाएगा, या ये ऐसे नहीं करो। तो
ये अली और मेरी इस चीज़ में रहती थी, बाकी किसी से इतना वो अच्छा, जैन के साथ कोई मज़े का वाक़या था, कोई फ़नी सीन या कोई चीज़ जो आपको याद हो? ये होता था, हाँ ये बात होती थी कि वो ये कहता था कि भाई, और मैं भी, कि ऐसे कहाँ होते हैं, ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। हाँ। वो कहता है ऐसे कहाँ है, बताओ है, मैं कहती है तो मुझे बताओ कहाँ है, ऐसे ऐसे बीवी के साथ रहे, हर बात मान ले, हाँ। हर किसी बात में आ जाए, वो जो मर्जी करे, या जब पैसे मांगे, जितने पैसे मांगे, वो जो मर्जी, वो अपने आप को फना कर दिया उसने। बट बड़ा क्यूट है ना, बिकॉज वो कल मैं देखी थी तो एक डायलॉग वो बोलते हैं अपने बाप को, जब लड़ाई होती है, जब वो पहली बार बोलती है, सैफी साहब आके सुनाते हैं उसको, तो वो कहते हैं ना कि मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं उसको आके से बोल सकूं कुछ, हाँ। मैं से कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, वो बोलता है। ऐसा असल में होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं रिलेशनशिप में ऐसे, आप लोगों को देखते हैं जो नहीं बोल पाते और दूसरे का इतना असर होता है, इतना वो डोमिनेट करता है रिलेशनशिप में कि आप बस सुनते ही रहते हो, लेकिन फिर आप एक दफ़ा बोलते हो, फिर चुप करा देते हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तीनों लोग अपनी एक्टिंग या अपना जब परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं या डिलीवर कर रहे होते हैं डायलॉग्स, किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं ये तीनों? इनकी क्या क्या चीज़ें हैं? सुबह मेरे ख्याल से अपनी लुक को लेके होती है, और जैन को भी मैंने देखा है कि उसको होता है कि मैं ठीक लग रहा हूँ, पसीना तो नहीं आ रहा, और मेकअप। और अली को मैंने नहीं देखा कि वो किसी चीज़ से कॉन्शियस हो रहा हो, वो उसको यही होता है कि मेरा जो सामने वाला एक्टर है वो सही क्यूज दे, और यही होता है कि बस अली अपनी एक्टिंग पे, वो जब सीन में होता है उसको यही होता है, सीन ना फोन पास हो ना कुछ हो, और कोई नेगेटिविटी ना हो। He's very focused on his work. हाँ, कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई फजूल बात नहीं हो रही हो। अब मुझे पता है क्या डर लग रहा है इस वक्त, मुझे लग रहा है नीचे पैशिंग आ जाए कि हमने अली पे बहुत ज़्यादा बातें कर ली इस बार। अली इतना खुश होगा, अली ने बहुत ज़्यादा खुश मैंने बैलेंस रखा, मैं पूरा वक्त सब पूछी, तो मैंने ये भी मैं आपके फ़न के लिए हमने ये सोचा कि हम इस तरह करते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आपके जो 3 को स्टार्स हैं, इनके लिए एक एक गाना डेडिकेट करें, तो क्या गाना होगा? ज़ुबाब के लिए तो बेबी डॉल में सोने दी, ओके, उस ज़ुबाब के लिए ये होगा। और अली के लिए होगा ये लड़का हाय अल्लाह, कैसा हाय है हाय दिल? रे अल्लाह। और ज़ैन के लिए फैशन का है ये जलवा, फैशन मूवी का था आई थिंक। ओके, थैंक यू सबू, आपने बड़े मज़े से, हमारी गपशप लगी पूरी, फारिया के कैरेक्टर पे बातचीत हुई, एंड और इस बार सिर्फ मुझ पे बात हुई। सिर्फ मैंने कोशिश पूरी की, देखें पहले भी मेरे और अली पे चलिए वो मार्जिन देते हैं शहबाज का सोच के, बिल्कुल नहीं, तीनों कैरेक्टर्स आपके ड्रामे की कैरेक्टर्स हैं, मैंने और किसी को नहीं उठाया। हाँ। बल्कि ड्रामे में भी सारे माशाल्लाह से सारे इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं, बट उसमें से भी मैंने एक सोचा कि आपकी हाईलाइट का, आपकी वो स्पॉटलाइट कम नहीं हो, तो मैंने 3 ही सिर्फ कैरेक्टर्स उठाए और नहीं उठाए मैंने बाकी सब। थैंक यू राबिया। नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है, बीच में भी हम कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बिजी टाइम की वजह से नहीं चल पा रहा था काफ़ी ज़्यादा। व्हाट आर योर न्यू प्रोजेक्ट्स जिस पे आप काम कर रही हैं? मैं एक और कर रही हूँ अंजुम शहजाद का AIY डिजिटल के लिए, मुझे विदा कर, और दूसरा मैं शाहिद शफात का, वो भी AIY डिजिटल के लिए कर रही हूँ, अमानत। तो दोनों की बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कास्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है। अमानत की तो बहुत बड़ी कास्ट है, मैंने सुना है। हाँ, इट्स अ बिग कास्ट एंड बिग स्टोरी। बिल्कुल, स्टोरी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ मज़ा आ रहा है करने का। और अब मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि इस फितरत के बाद उन कैरेक्टर्स को कितना लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो नेगेटिव में देखेंगे हम दोबारा आपको अभी या नहीं? अभी मैं चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव भी होगा कैरेक्टर एक स्क्रिप्ट में, लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि अभी मैं चाह रही हूँ कि अभी तो मैं कोई नेगेटिव ना करूँ, क्योंकि लोगों को लगता है मैं वही हूँ फिर। अच्छा, मतलब मुझे तो कोई उसमें शक नहीं है दैट यू आर अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस माशाल्लाह से, लेकिन आपको लग रहा है कि फितरत पे ये रोल करने के बाद ज़रा अपॉर्चुनिटीज़ और बेहतर आना शुरू होगी? कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे अली से हम बात कर रहे थे, फिर अली की बात आ गई, देखिए ये तो कोई मैं जिंक्स्ड नहीं, अली से बात करते तो अली वो सही कि उनका जो रोल है किसी पिटी मोहब्बत में बशारत का, तो इसलिए मुझे इतनी लोग बोल रहे हैं तो मैं बोलते हैं यार देखा बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई मैं कितने सालों से काम कर रहा हूँ, उसमें क्यों नहीं मुझे पहले तुम्हें नजर नहीं आया? मैं बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और मैं भी यही कहती हूँ कि मुझे ये लगता है, अब मेरी ये बात पता नहीं कितनी कोई ऑफेंड ना हो जाए,
लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम सब एक्टर्स ना, हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की उसमें होते हैं कि हम मिल जाए, हम प्रूव कर सकें कि हम अच्छे एक्टर्स हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कि एक चीज़ कर ली है तो लोग उसी चीज़ के लिए करते हैं कि इसको अब नेगेटिव किया है तो नेगेटिव ही करते रहे, या पॉजिटिव है इसने ऐसा कैरेक्टर अच्छा कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स की भी अपने फेवरेट लोग हैं, जिस वजह से हम लोगों को काफ़ी एक्टर्स को मौका नहीं मिलता। सब ने अपनी अपनी फेवरेट हीरोइन, अपने हीरो रखे हुए हैं, हमें चांस नहीं मिलता उतना। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि हमने जिनके साथ काम किया है वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर्स थे, बिल्कुल। और हमने उनके साथ करते हुए ही हम यहाँ पहुँच गए। हमें और किसी की शायद ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम उनके साथ कर लेते तो हम कहाँ होते। लेकिन अभी भी जहाँ हैं हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल। हम और अपने दूसरी ओन पे बात सब है, कर रहे हैं। वो डायरेक्टर्स भी कह रहे होंगे हमें स्क्रिप्ट इस तरह के मिले तो हम भी इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं। तो इट्स लाइक अ चक्कर जिसमें सब तो अच्छी फंसे हुए हैं। स्क्रिप्ट और अच्छे डायरेक्टर की हर एक्टर को ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मे बी ऑडिशंस कैन हेल्प दिस। ऑडिशंस, हाँ, फेयर ऑडिशंस जिस पे मेन रोल्स के लिए ऑडिशंस हो। और दूसरी एक और चीज़ मैं कहूँगी कि काफ़ी ऐसे चैनल्स भी और प्रोडक्शन हाउसेस भी ऐसे हैं जहाँ पे गोरा कॉम्प्लेक्स बहुत है। अगर आप बहुत फेयर हैं, गोरी हैं, तो मेरे ख्याल से आपको यूँ लीड कैरेक्टर मिल जाएगा। और अगर आप मेरे जैसा कॉम्प्लेक्शन है तो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको। ये अभी तक एग्जिस्ट करता है सब? ये अभी तक एग्जिस्ट करता इतना है। स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता है? तभी तो इतने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगते हैं तभी तो ये कारोबार चल रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स है और ये पता नहीं कब तक रहेगा। तो ये इस चीज़ पे भी कास्टिंग मैंने देखी है। एक्टिंग आती नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन क्योंकि वो गोरे हैं तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जबकि उसको शायद और एक्टर्स बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे। तो ये दो शिकायतें मुझे हैं। सैड बात है, बहुत सैड बात है। और जो इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा वो सैड बात है। ऑफ कोर्स इट्स अ स्ट्रगल। क्योंकि आपको पता है आप ये भी कर सकते हो, आपके अंदर है। कोई डायरेक्टर निकलवाए, लेकिन डायरेक्टर पहले अपनी बहुत अच्छे बड़े डायरेक्टर स्टार्स को ही कास्ट करते हैं, स्टार्स बनाते नहीं हैं, बना नहीं रहे स्टार्स। मेरे लिए तो आप स्टार हैं सबूर। थैंक यू। बहुत अरसे से माफ़ी चाहती हूँ, पहले इंटरव्यू में सही तरह नहीं बात कर सकी। इट्स ओके। आई थिंक हमने वो कवर कर लिया। हाँ, कवर कर लिया, बट फिर भी आई जस्ट वांट टू टेल यू कि नो, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड थैंक यू। मुझे एक्चुअली आई जस्ट फील सो, मतलब मुझे अफसोस हो रहा है बात सुन के कि ये सब अभी तक ही हो रहा है। आई रियली विश कि ये रुक जाएं चीज़ें, ना रुक जाएं चीज़ें। रोकनी पड़ेंगी, नहीं रुकी तो रोकेंगे कुछ ना कुछ करके। क्योंकि काम तो हमने करना है जो हमें करना है, और करेंगे। बिल्कुल। और आप कर रही हो, बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है करके। एंड आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड कि दो नए जो प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, अंजुम शहजाद के साथ, अंजुम शहजाद और शाहिद शफात, दोनों बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। कास्ट भी बहुत जो हमने अच्छे। डिस्कस की थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त। मुझे मज़ा आ रहा है काम करके दोनों के साथ, बहुत ज़्यादा। Thank you so much, and we wish you all the best for your future projects, and inshallah we'll have you back soon for another interesting interview only on Saboor. Thank you.